औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ़ इज़हार है और मेरा ताल्लुक़ जो है तो पेशावर से है। मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर के साथ वाबस्ता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो है मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी में वो तकरीबन 18 साल पर मुहित है। एक तरक्की पजीर मुल्क, एक गरीब मुल्क और गरीब मुल्क के गरीब शहरी होने के हवाले से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी और दुनिया से ज़रा मुख्तलिफ होती हैं और वो फैलती जाती हैं और एक से बढ़कर एक जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो होती हैं जनाब, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है वो है स्किन पर ख़ारिश होना, जिस्म में ख़ारिश की बीमारियाँ। तो ख़ारिश की बीमारियों का अगर जिक्र किया जाए तो उनमें जो सबसे ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है जो कि क्योरेबल है, जिसका इलाज भी पॉसिबल है, जिसकी रोकथाम भी पॉसिबल है, वो है जनाब स्केबीज़ का इशू कि इसमें एक ख़ास किस्म का जरसूमा होता है जुए की तरह, और ये जरसूमा जो है एक दूसरे तक मुंतकिल होता रहता है। तो उसका जो मुंतकिल होने का अमल है, उसकी स्प्रेड जो है उसको सफाई सुथराई के ज़रिए और अपनी सेहत का ख्याल रख के उसको रोका जा सकता है। फिर कुछ स्किन पर प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो ऐसी हैं कि जिनको आप चाहते हुए भी वो आपको हो जाती है। खुदा न खास्ता आप में एक्जिमा की प्रॉब्लम है, आपको स्किन की खुश्की की प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो खुश्क है, तो स्किन के हवाले से अगर एक्जिमा या इस तरह की और मसाइल का आप शिकार हैं तो वो तो ऐसी चीज़ है कि उसमें इंसान को कोई बस नहीं चलता, बीमारी है वो आ जाती है, लेकिन उसको आपने कंट्रोल करना है, उसका क्योर करना है, अपने स्किन की हिफाजत करनी है, मुस्तनद डॉक्टर के साथ उसका आपने बर वक्त तदारुक और इलाज कराना है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, यानी आप कुछ लोगों को ऊन से, ख़ासकर जो वूलन स्वेटर्स वगैरह होते हैं या इस तरह होता है, तो उनको एलर्जी हो सकती है और वो अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ उनकी स्किन रैश भी आ जाती है, ख़ारिश भी हो जाती है, जिसे अर्टिकेरिया कहा जाता है। और ये अर्टिकेरिया जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से एलर्जी की सूरत में वो आपकी बॉडी में होता है। किसी को खुराक से एलर्जी हो सकती है, मतलब अगर वो लोबिया खासकर और बीन्स और नट्स यानी पीनट्स वगैरह, कुछ लोगों को नट्स या बीन्स से एलर्जी होती है, वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके बदन पर खारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर जो आपका एनवायरनमेंट है उसको आपने ऐसे रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को गर्म कर देते हैं उसके साथ भी आपकी बॉडी जो है वो उस पर खारिश जो है वो आ सकती है और आपकी बॉडी इरिटेशन जो है वो बढ़ सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बीमारियाँ, खुदा न खास्ता कि कुछ लोगों को अगर लिवर की बीमारी है, कुछ लोगों को अगर किडनी की बीमारी है, तो यूरिया बढ़ने के साथ या बदन का अमोनिया लेवल बढ़ने के साथ या यरकान के साथ जो है तो अक्सर लोगों को स्किन पर ख़ारिश की जो अलामात होती हैं वो वाज़ेह और ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो जो भी अवामिल हों स्किन के हवाले से, ख़ारिश के हवाले से, कुछ ऐसी टिप्स हैं कि मैं आपको बताता हूँ, उसके हवाले से आपकी ख़ारिश जो है अगर आप उसका शिकार हैं तो वो कम से कम हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो है, चूँकि स्किन है उसकी सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी स्किन एक्सपोज है हर किस्म के इन्वायरमेंट को, हर किस्म के जरासीम को और हर किस्म के जो अवामिल होते हैं, जिस तरह अल्ट्रावायलेट लाइट, सनलाइट, तेज़ हवा, खुश्क हवा, इन सारी चीज़ों को आपकी स्किन ही फेस कर रही होती है। तो उसको मॉइस्ट रखना, उसको साफ़ रखना, मौसम के हवाले से उसकी प्रोटेक्शन करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अगर सर्दी है, खुश्क हवा है, तो अपनी स्किन को मॉइस्ट रखना, पेट्रोलियम जेली के साथ या किसी एमोलिएंट के साथ या किसी ऑयल के साथ आप अगर उसको मॉइस्चराइज़ करते हैं तो अच्छी बात होती है, आपकी स्किन की हिफाजत होती रहती है। अगर गर्म इलाके हैं, गर्म जगह है, धूप आपको जला रही है, तो उसमें अक्सर औकात जो है तो हम सन प्रोटेक्शन मास्क होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पी कैप वगैरह का, छतरी का इस्तेमाल, ज़्यादा सायेदार जगहों में हम रह सकते हैं, और अगर काम आपका बाहर है तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप जिन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं उनका इंतखाब जो है वो बहुत ज़्यादा मौसम के लिहाज से और आपकी बॉडी के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको वूल से एलर्जी है, नायलॉन से एलर्जी है, तो उन चीज़ों को आप अवॉइड करें। फिर आप ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी के लिहाज से आपको एलर्जी ना दें। फिर अपने रहन सहन का जो एरिया है उसकी सफाई, खुसूसन बेड शीट्स की सफाई, कंबल वगैरह, इन चीज़ों की सफाई सुथराई का ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर कहीं आपको बाहर जाना होता है, कहीं आप होटलिंग करते हैं या बाहर स्टे करते हैं, तो कोशिश करें कि अपना एक पिलो कवर और बेड शीट वगैरह ये अपने साथ एटलीस्ट आप रखा करें, ताकि आप साफ़ सुथरा और अपना तौलिया वगैरह वो आप इस्तेमाल करें, तो दूसरों से जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्केबीज़ वगैरह, वो आपको मुंतकिल होने के चांसेस जो हैं वो कम से
कम हो जाते हैं। फिर भी जो एक अहम चीज़ है, अहम नुक्ता है, इन सारी चीज़ों को अगर हम निचोड़ निकालें तो एक चीज़ पर बात आ जाती है कि सफाई निस्फ ईमान है। और सफाई को निस्फ ईमान करार देना सफाई के हक़ में एक बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि यही सफाई जो है आपके जिस्म की, आपके माहौल की और आपके रूह की जो है, यही सफाई जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी और रूहानी मसाइल से निजात दिला सकती है। तो सबसे पहले स्किन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपका स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो आपके स्किन की टेक्सचर को देख के और आप पे जो लीजन्स हैं उनको देख के अंदाज़ा लगाना होता है उसको कि ये स्केबीज़ है या इसके अलावा कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसकी तशख़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाज़ार में जो क्रीम्स अवेलेबल होती हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। उसमें एंटीबायोटिक क्रीम्स हो सकती हैं, एंटी वायरल हो सकती हैं, एंटी फंगल हो सकती हैं और स्टीरॉयड क्रीम्स हो सकती हैं, जो कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने जाके बस एक क्रीम उठा लाए, आपने लगा ली और आपका इलाज हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें और अगर आपकी स्किन इरिटेशन या खारिश के प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं हो रहे तो किसी मुस्तनद मेडिकल स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से आप ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि ये चीज़ें बाज़ औक़ात जाकर पेचीदगियों पर ख़त्म हो जाती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।